जय श्री हरि। आज हम श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अध्याय 12 से लेकर 14 तक। चलिए शुरू करते हैं। मैत्रेय ऋषि बोले, हे विदुर जी, तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने नारद, वशिष्ठ, अंगिरा आदि ऋषियों को प्रकट किया। इसके बाद उन्होंने अपनी वाणी द्वारा सरस्वती नामक एक परम सुंदरी वस्त्राभूषण से अलंकृत कन्या को पैदा किया। उस सुंदर कन्या को देखते ही ब्रह्मा जी श्री नारायण जी की माया से उस पर मोहित हो गए और उसके साथ भोग करने की अभिलाषा करने लगे। उस समय नारद, अंगिरा इत्यादि ऋषियों ने ब्रह्मा जी को अधर्म करने के लिए उतावला होता देखा। तब उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, आप समस्त सृष्टि के गुरु हैं। यदि आप ही ऐसा कार्य करेंगे तो अन्य संसारी प्राणी भी यह सुनकर आपका ही अनुसरण करने लगेंगे। अतः आपको अपनी कन्या के साथ भोग करने की इच्छा त्याग देनी चाहिए। इस तरह अपने पुत्रों द्वारा समझाने पर ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रकट हुआ। तब उन्होंने लज्जित हो अपनी वह देह त्याग कर दूसरी देह धारण की। उस समय ब्रह्मा जी के मृतक देह से जो अंधकार सा उठा, वे जगत में कोहरे के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो प्रातःकाल के समय में दिखाई देता है। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने चारों मुखों से 4 वेद उत्पन्न किए तथा वास्तु विद्या, वैदिक शास्त्र, यज्ञ तथा दान को विधान और संगीत शास्त्र, ये 4 विद्याएं और ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं सन्यास, इन चारों आश्रमों की उत्पत्ति की। तदोपरांत जब ब्रह्मा जी ने यह सोचा कि अकेले मेरे द्वारा ही जीवों की वृद्धि नहीं हो सकती, तब उन्होंने अपने दाहिने स्वयंभुव मनु नाम के एक पुरुष और बाएं अंग शत्रुपा नाम की एक स्त्री की उत्पत्ति की। उन दोनों का विवाह कर देने के पश्चात उन्हें ये आज्ञा दी कि तुम मैथुन द्वारा मनुष्य की उत्पत्ति करो। उस समय ब्रह्मा जी की आज्ञा सुनकर स्वयंभुव मनु बोले, हे पिताजी, मैं आपकी कृपा से बहुत से मनुष्य पैदा करूंगा, परंतु उनके रहने के लिए स्थान चाहिए। अतः आप इसका उपाय करें। स्वयंभुव मनु की ये बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, अच्छा, तुम सब पहले श्री नारायण जी का तप करो, फिर मनुष्य की उत्पत्ति करना। तब तक मैं उन लोगों के रहने के लिए स्थान का प्रबंध करता हूँ। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, जब स्वयंभुव मनु ने पृथ्वी के प्रकट होने की इच्छा की, उस वक्त ब्रह्मा जी आदि पुरुष नारायण जी का स्मरण करते हुए इस प्रकार प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, आपकी कृपा के बिना किसी जीव का कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। आप जिसके ऊपर अपनी कृपा रखते हैं, वही अपने मनोरथ को प्राप्त कर सकता है। हे नाथ, मैं आपकी आज्ञा पाकर जीवों की रचना कर रहा हूँ, परंतु वे लोग किसी आधार के बिना किस प्रकार ठहर सकेंगे, यही चिंता मुझे सता रही है। अब आप मुझे जो आज्ञा दें, मैं उसी के अनुसार कार्य करूं। इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने स्तुति की, उस समय नारायण जी ने उन्हें ध्यान में दर्शन देकर कहा, हे ब्रह्मा, तुम चिंता मत करो, मैं अवतार धारण कर जीवों के रहने के लिए पृथ्वी ला दूंगा। इतना कहकर श्रीहरि अलोप हो गए। तदोपरांत
श्रीहरि ने अपने मन में यह विचार किया कि हिरण्याक्ष दैत्य पृथ्वी को उठाकर पाताल में ले गया है, अतः अब मुझे उसे वहां से बाहर निकाल लाना चाहिए। इसी समय श्री नारायण जी की लीला से ब्रह्मा जी को छींक आई। तब उनकी नाक के दाहिने छिद्र से मच्छर के समान एक अत्यंत छोटा शुक्र उत्पन्न हुआ। क्षण भर में ही वह शुक्र बढ़कर हाथी के समान हो गया और भयानक शब्द में गर्जना करने लगा। उसे देखकर श्री ब्रह्मा जी अपने मन में यह सोचकर कि ये कैसा जीव है, अत्यंत भयभीत हो गए। तत्पश्चात उन्हें ज्ञान दृष्टि से ये पता चला कि श्री नारायण जी ने मेरी प्रार्थना पर पृथ्वी को लाने के लिए ये स्वरूप धारण किया है, अन्यथा और किसी जीव की ऐसी सामर्थ्य नहीं जो क्षण भर में इतना बड़ा स्वरूप धारण कर लेता। यह विचार कर ब्रह्मा जी ने उन वाराह भगवान की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, आपने वाराह स्वरूप धारण कर अपने वचन को पूरा किया है, अतः आप परम धन्य हैं। ब्रह्मा जी के मुखारविंद से ये वचन सुनते ही श्री वाराह भगवान उस फूल के ऊपर से पानी में कूद पड़े और पाताल लोक में जा पहुंचे। जब वहां हिरण्याक्ष दैत्य दिखाई नहीं दिया तो उन्होंने 52 करोड़ योजन लंबी चौड़ी पृथ्वी को जो वहीं रखी हुई थी अपने दांतों पर इस प्रकार उठा लिया जिस प्रकार हाथी अपने दांतों पर कमल के फूल को उठा लेता है। जिस समय वे पृथ्वी को उठाकर वहां से चले, उसी समय मार्ग में ही हिरण्याक्ष दैत्य से उनकी भेंट हो गई, जो अत्यंत बलवान था। उससे युद्ध करने की शक्ति किसी और देवता में नहीं थी। श्री वाराह भगवान ने उस दैत्य का वध करके पृथ्वी को जल से बाहर निकाला। तो पृथ्वी को देखकर ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न होकर वाराह भगवान की स्तुति करते हुए बोले, हे प्रभु, जिस प्रकार आप पृथ्वी को पानी से बाहर निकाल लाए हैं, उसी तरह अब आप दया कर इसे पानी के ऊपर स्थापित कर दीजिए। तब सब जीव इस पर आनंद से निवास करते हुए यज्ञ हवन आदि शुभ कर्म कर सकेंगे। जिस समय वाराह भगवान ने पृथ्वी को उस पानी के ऊपर रखा तो वे मिट्टी होकर गलने लगी। उस समय उन्होंने उसे अपनी कुछ शक्ति देकर जल के ऊपर स्थित कर दिया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी द्वारा पैदा वशिष्ठ, अंगिरा आदि श्रीहरि का ध्यान, कीर्तन, यज्ञ, हवन आदि करते हुए पृथ्वी पर रहने लगे। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, इतनी कथा सुनकर विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से पूछा, हे ऋषि, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु नामक दैत्य को मारने के लिए श्री परम ब्रह्म प्रभु ने स्वयं अवतार क्यों धारण किया? सो अब सब हाल हमें सुनाने की कृपा करें। यह सुनकर मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, हिरण्यकशिपु नामक दैत्य वैकुंठ के द्वारपाल जय विजय के अवतार थे, अतः उन्होंने श्री नारायण जी के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं मार सकता था। ब्रह्मा जी के पुत्र कश्यप की 2 पत्नियां थीं। एक का नाम दिति और दूसरी का नाम अदिति था। अदिति के पुत्र देवता तथा दिति के पुत्र दैत्य हुए। जिस समय देवता इंद्रासन का उपभोग कर रहे थे, उस समय
दिति ने अपने पुत्रों को राजगद्दी प्राप्ति की कामना से कश्यप जी की अधिक सेवा करना प्रारंभ कर दिया। वह ये चाहती थी कि कश्यप जी प्रसन्न होकर उसे कोई ऐसा बलवान पुत्र दे जो देवताओं से राज्य छीनकर स्वयं इंद्रासन का स्वामी बने। अतः एक दिन दिति अपने पति को प्रसन्न देखकर उनसे बोली, हे प्राणेश्वर, मेरी अभिलाषा है कि मेरे गर्भ से ऐसे शूरवीर पुत्र पैदा हों जो युद्ध में अदिति के पुत्रों को परास्त करके इंद्रासन लें। हे विदुर जी, देवतागण धर्मात्मा और ज्ञानवान थे, अतः कश्यप जी हृदय से उनकी पराजय नहीं चाहते थे। परंतु दिति की सेवा से प्रसन्न होने के कारण उन्होंने उनका मनोरथ पूर्ण होने का वरदान दे दिया। तत्पश्चात एक दिन जब दिति ऋतु स्नान से शुद्ध हुई, तब वे संध्या के समय भोग करने की इच्छा से अपने पति कश्यप जी के पास पहुंचकर इस प्रकार कहने लगी, हे देव, मेरी सौत अदिति के पुत्र जो स्वयं इंद्रासन का सुख भोग रहे हैं, मेरे हृदय को दुख पहुंचाते रहते हैं। उनका उत्कर्ष मुझसे नहीं सहा जाता। अतः आप कृपा कर मेरी चिंता को दूर कीजिए। दिति के वचन सुनकर मरीचि के पुत्र कश्यप ने इस प्रकार कहा, हे दिति, मैं इस समय तेरे साथ मैथुन नहीं कर सकता, क्योंकि सायंकाल में 4 घड़ी रात बीतने तक और प्रातः काल से पूर्व 4 घड़ी रहने तक का समय श्री परम प्रभु परमात्मा के स्मरण करने का है। अतः इस समय में प्राणी को अन्य कोई कार्य नहीं करना चाहिए। इस समय श्री शिव पार्वती वृषभ पर सवार होकर जगत में सर्वतः भ्रमण करते हैं। इसलिए इन समय में मनुष्य को परमात्मा के भजन तथा ध्यान के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं करना चाहिए। हे दिति, इसलिए तू 4 घड़ी तक शांति ग्रहण कर, जिससे यह श्री नारायण जी के भजन का समय व्यतीत हो जाए। इसके पश्चात मैं तेरी इच्छा पूर्ण कर दूंगा। कामदेव के मत में मनमाती दिति कश्यप जी के समझाने पर भी नहीं मानी और वे लज्जा को त्याग कश्यप जी के वस्त्र पकड़कर हट पकड़ बैठी। तब कश्यप जी ने विवश होकर उसकी इच्छा पूरी की। तदोपरांत उन्होंने दिति से कहा, हे दिति, इस समय तूने जो अधर्म किया है, इस अपराध के कारण ब्राह्मण, ऋषि मुनि एवं समस्त प्राणियों को कष्ट देने वाले 2 पुत्र तेरे गर्भ से जन्म लेंगे। उन्हें कोई भी देवता, दैत्य अथवा मनुष्य युद्ध में नहीं जीत सकेंगे तथा श्री नारायण जी स्वयं अवतार धारण करके उनका संहार करेंगे। कश्यप जी के ये वचन सुनकर दिति अत्यंत उदास हो गई। तत्पश्चात वे हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगी, हे स्वामी, मेरी इच्छा तो केवल इतनी थी कि मेरे पुत्र देवताओं को जीतकर इंद्रपुरी के राज्य सुख का उपभोग करें। मैं ऐसे अधर्मी पुत्रों को लेकर क्या करूंगी? दिति के यह शब्द सुनकर तथा उसे अत्यंत उदास देखकर कश्यप जी ने कहा, हे दिति, अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने तुझे पहले ही मना किया था, परंतु तब तूने मेरी बात नहीं मानी। फिर भी मैं ये वरदान देता हूँ कि तेरा एक पौत्र परम भक्त, ज्ञानी तथा तपस्वी होगा। उसके नाम का स्मरण करके संसारी जीव भव सागर से पार उतर जाएंगे। सभी देवता, दैत्य आदि उसके गुण गाएंगे। श्री नारायण जी उसकी प्रशंसा
इंद्र की सभा में करेंगे तथा स्वयं श्री नारायण जी अवतार धारण कर उसकी रक्षा करेंगे। कश्यप जी के ये वचन सुनकर दिति के हृदय में संतोष प्राप्त हुआ। आज का अध्याय यही संपूर्ण। आगे के अध्यायों को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि।